नमस्कार, मैं पत्रकार सुसीम शास्त्री। आज हम बात करेंगे गणतंत्र दिवस की, यानी विगत 75 वर्षों में देश को आज़ाद हुए हमें मिला क्या। सोचने का विषय ये है कि संविधान के होते हुए 72 सालों के बाद भी देश में भयंकर जातिवाद, गरीबी, शैक्षणिक विषमता, जिस्म फरोशी व बेरोजगारी है। बीमारियां पराकाष्ठा पर हैं, लोगों को पढ़ने से रोका जा रहा है, चारों ओर विषमताएं पसरी हुई हैं, लोग जानवरों से भी बदतर जिंदगी जीने को मजबूर हैं। वर्तमान में जाति, धर्म और गरीबी के आधार पर लोगों के साथ अन्याय, अत्याचार, शोषण, उत्पीड़न भयंकर तौर पर चल रहा है। लोगों के पास तन ढकने को कपड़े नहीं हैं, रहने को मकान नहीं है। जहां एक ओर अधिकांश लोग भयंकर विषमताओं, शोषण, अन्याय, बेरोजगारी और भुखमरी से गुजर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर चंद लोगों के पास अथाह धन संपत्ति है। देश की 1/3 धन संपत्ति पर चंद लोगों का कब्जा है। उद्योग, कारखाने, भूमि, बाजार सब उनके कब्जे में हैं। देश की 90% आबादी देश की अर्थव्यवस्था से पूरी तरह बाहर है। आखिर हमें इस आज़ादी से मिला क्या? आखिर लोकतंत्र से हमें मिला क्या? यह व्यवस्था है किसकी? इस व्यवस्था का मालिक है कौन? इस व्यवस्था को चला कौन रहा है? मुट्ठी भर भेदवादी लोग ही इस व्यवस्था के मालिक हैं, वे ही इस भेदवादी व्यवस्था के वाहक हैं। देश को आज़ाद हुए 75 साल होने जा रहे हैं और इस देश में संविधान लागू हुए 71 साल हो गए हैं और वोट देते हुए 70 साल। तो इन 75 सालों में आखिर बदला क्या है? इन 75 सालों में हर सालों में सरकारें आती और जाती रही हैं। आज़ादी से पहले भी देश की बहुसंख्यक जनता भूखी और नंगी थी और आज भी है। बस इसी आस में वोट देती आई है कि इस बार जिसे चुनकर भेजेंगे वो इन 5 सालों में हमारा उद्धार जरूर करेंगे। और इसी उम्मीद में आज़ादी से लेकर अब तक जनता इंतजार ही करती आई है। जनता अपनी श्रम शक्ति बेचने को तैयार है, पर श्रम शक्ति खरीदने वाला भी तो चाहिए। जनता को टैक्स, मुनाफा, सूदखोरी, घूसखोरी, नशाखोरी, जमाखोरी, काला बाजारी के जरिए निचोड़ लेना और जनता को जनता के भरोसे जनता के हाल पर छोड़ देना, ये कौन सा लोकतंत्र है? ये कौन सी आज़ादी है? ऐसे हालात तो गुलाम भारत में अंग्रेजों के समय में भी नहीं थे और यदि उससे भी बदतर हालात आज हैं तो इस आज़ादी के मायने क्या हैं? भारत का संविधान का अनुच्छेद 290A कहता है कि केरल राज्य प्रत्येक वर्ष 46,50,000 और तमिलनाडु राज्य प्रतिवर्ष 13,50,000 रुपए हिंदू मंदिरों के लिए देव स्थानम निधि के रूप में दान देने के लिए बाध्य है। यानी गारंटी दी गई है कि इतना पैसा इन मंदिरों में दान देना ही है। पर संविधान के नीति निर्देशक तत्व अनुच्छेद 36 से 51 तक मौलिक अधिकारों के मामले में कोई गारंटी क्यों नहीं है? इसके लिए राज्य को बाध्य क्यों नहीं किया गया है? राज्य चाहे तो मौलिक अधिकार दे, चाहे तो ना दे। और तो और यदि राज्य सरकार ना चाहे तो आप न्यायालय भी नहीं जा सकते हैं। यहाँ जन पक्षधर प्राविधानों को लागू कराने की गारंटी क्यों नहीं दी गई है? न्यायालय जाने से क्यों रोका जा रहा है? मंदिरों के लिए गारंटी दी गई है तो भारत के नागरिकों के लिए कोई गारंटी क्यों नहीं दी गई? क्या देश राज्य की प्राथमिकता में मंदिर पहले और देश के ग्रामीण बाद में आते हैं? जनता को सरकार चुनने से पहले सरकारों से ये सवाल अवश्यम भावी है। जय संविधान, जय भारत।